आइए आज हम रोम्बस के एरिया के फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। देखिएगा रोम्बस के एरिया क्या होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 D2 रोम्बस के डायगोनल्स हैं, ठीक ना। तो देखिएगा कि रोम्बस होता क्या है। रोम्बस रोम्बस के फोर साइड आर इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल होते हैं। मतलब कि ये फोर साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक ना। और इसके अपोजिट साइड मतलब इसके साइड ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसके पैरेलल ये वाला साइड होगा, ठीक ना। और इसके डायगोनल्स क्या करेंगे कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक ना। बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बाइसेक्ट करेंगे तो ये लेंथ इसके इक्वल होगा। मतलब कि अगर मैं मान ले रहा हूँ कि डायगोनल ये D1 है और ये डायगोनल D2 है, ठीक। तो ये क्या करेगा कि इस लेंथ के इक्वल ये होगा, ठीक। और इस लेंथ के इक्वल ये वाला होगा। ये हुआ तो इसका मतलब कि मैं पूरा माना हूं D1 ना, तो ये क्या होगा D1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी होगा तो ये क्या होगा D1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। अगर मैं माना हूं कि ये वाली डायगोनल D2 है तो ये कितना हो जाएगा D2 डिवाइडेड बाई 2। और ये भी क्या हो जाएगा D2 डिवाइडेड बाई 2। आप देखना कि इसमें ये क्या है, ये क्या बन रहा है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ऐसे ही इसी के इक्वल ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना। ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं। अगर मैं चारों साइड में, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लूं और ये भी तो चारों इक्वल है ना, तो अगर इस वाले एरिया में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन चारों ट्रायंगल्स के क्या हो जाएंगे, एरिया मालूम चल जाएंगे। और उन्हीं एरिया के इक्वल तो ये भी तो है, ये रोम्बस का भी तो एरिया होगा ना, उसी के इक्वल। तो बस क्या करना है कि इसका क्या करूंगा, पहले एरिया निकाल ले रहा हूँ। तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस। बेस क्या, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि बेस ये है तो D1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या होगा, हाइट होगी उसकी। तो क्या हो जाएगा D2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया ना। अब मैं क्या बोला हूँ कि इसी के इक्वल ये भी है तीनों ट्रायंगल्स। ये चारों ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब कि मैं 4 का क्या कर दूं कि मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे देखना इस दोनों 2 से क्या कर देगा, 4 कट जाएगा। अब देखो बचा क्या, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। और देखिए यही क्या है, यही तो रोम्बस के एरिया के इक्वल है। मतलब कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2।